हेलो बच्चों की हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि जानते हैं इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 में मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अभी हम चैप्टर 4 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स कर लिए हैं, उसके कुछ क्वेश्चन और ट्राई इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रखे हैं। अगर आपके मन में इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, कोई चीजें ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बोलता है एक समांतर श्रेणी है, मतलब एक पर्टिकुलर समांतर श्रेणी है आपके पास। क्वेश्चन में आपको अभी तक क्या दिखता था, एक समांतर श्रेणी दिखता था जिसमें 1 2 3 4 डेट करके लिखा होता था, उसका आखिरी पद आपको पता होता था, ये तो नहीं पता होता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली बोला है एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 50 पद। अगर मेरे को बताओ समांतर श्रेणी में 50 पद हैं बोला है, मतलब सीधी सी बात है आपको पदों की संख्या पता है। पदों की संख्या को किससे दर्शाते हो बेटा, n से। मतलब आपको n का मान पता है, कितने पद हैं बेटा, टोटल 50। चलिए क्वेश्चन में एक डेटा ऑप्शन मिल गया। दूसरा अब बोलता है क्वेश्चन में कि जिसका तीसरा पद कितना है, 12 है। जब भी तीसरा पद बोले तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया ना, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, 50वां पद, 100वां पद, 299वां पद, कुछ भी बोले तो उससे एक कम करके लिखना होता है। अगर ये तीसरा पद बोला तो यहाँ पे लिखिए A3। तीसरा पद को इससे दर्शाते थे जैसे ये पद को n से दर्शाते थे, तीसरा पद को A3 से दर्शाओगे। A3 बराबर हो जाएगा a प्लस, यहाँ 3 है ना तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा, 2 मतलब a कम करके। तो a प्लस 2d का मान आपको कितना दिया बेटा, 12। सेम आ गया। और अंतिम पद कितना है, 106। मुझे बताओ, ध्यान से मेरी बात सुनना, इस श्रेणी में टोटल 50 पद है ना, केवल 50 पद है, उससे ज्यादा है क्या, नहीं। तो भैया 50वां नंबर का जो पद है वही तो होगा ना 106, क्योंकि दूसरा हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो 50वां नंबर का पद है ना, यही क्या है बेटा आपका 106 है। तो सीधी सी बात है, A50 का मान दिया है आपको, कितना दिया बेटा, 106। आप A50 को कैसे लिखते थे, A50 को आप लिखोगे a प्लस 49, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बिल्कुल। ये 50 है तो इससे कम है 49, बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका 106। तो आपको ये दिया है समीकरण और ये दिया है, मान के चलिए दोनों को समीकरण बनाना, फिर जो आपको मन करे दोनों को जोड़ो घटाओ जैसे भी करो, लेकिन आपको ए और डी का मान चाहिए। अगर आपको ए और डी का मान किसी इक्वेशन से मिल गया, ये देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा, इसका मान है आपका 12, ये देखिए। तो ये एक इक्वेशन, एक इक्वेशन, यहाँ से आपको ए और डी का मान मिलेगा। अगर आपको ए और डी का मान मिल गया तो भाई आप श्रेणी का तीसरा पद नहीं निकाल पाओगे क्या, बिल्कुल निकाल पाओगे। क्यों निकाल पाओगे भाई, ए नंबर पद का फार्मूला होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता है। आपको ए और डी चाहिए भाई, n का मान तो पता है, n का मान कैसे पता है, श्रेणी में केवल 50 पद है तो ए एन बोल रहा है, n मतलब एक किसवा होगा आपका, एक किसवा, तो आराम से निकल जाएगा, निकलेगा। चलिए ये तो हो गई वर्डिंग की बात, वर्ड टू वर्ड मैंने बात की। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप जिस वर्ड में मैंने बोला उसी वर्ड में मैं आपको लिखवा के दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले लिखोगे दिया है, दिया है। सबसे पहले लिखोगे पदों की संख्या, पदों की संख्या आपको दिया हुआ है, श्रेणी में टोटल कितने पद है बेटा, 50 पद। पदों की संख्या n बराबर दिया है बेटा 50, ठीक, ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट दिया है तीसरा पद, ये भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखिएगा श्रेणी का तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा पद। तीसरा पद मतलब आपको A3 दिया है, A3 का मान कितना दिया बेटा, 12। A3 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d बराबर कितना बेटा, 12। ये हो गया आपका एक समीकरण, इसको समीकरण मानते जाना। चलिए ये अब नेक्स्ट लिखेंगे आप श्रेणी का अंतिम पद, अंतिम। अब श्रेणी का अंतिम पद, श्रेणी में टोटल कितने पद, 50 पद, तो अंतिम पद कितना है आपका 106। तो 50 पद है तो A50 का मान कितना है बेटा आपका 106। A50 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 49, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। ये हो गया बेटा आपका 106, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। चलिए एकदम सिंपल है ना क्वेश्चन। चलिए ये जैसा मैंने बोला था वैसे लिख दिया कि नहीं लिखा, लिखा, ये आपको बगल में मैंने दिखा के, ये मैंने लिख के बता दिया। चलिए अब ये डेटा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई आगे इसी में सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब क्या लिखोगे बेटा, दोनों समीकरण में देखिए कौन बड़ा दिख रहा है, इसमें बड़े बड़े वैल्यू, इसमें थोड़े छोटे वैल्यू। दोनों समीकरण को मैं क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ। घटाने से मेरे को कोई एक टर्म गायब हो जाएगा, दूसरा टर्म बचेगा, उसका मेरे को मान मिलेगा। यहाँ पे लिखोगे समीकरण दो में, समीकरण
एक को घटाने पर। चलिए समीकरण 2 कितना है आपके पास, a प्लस 49d बराबर कितना है बेटा 106, नीचे a प्लस 2d बराबर कितना है बेटा आपका 12। चलिए घटाते हैं, ये माइनस लगा देना है, यहाँ माइनस लगा आप, चलिए माइनस को गुणा करिए, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ तो प्लस है ना, कुछ नहीं मतलब प्लस है, ये प्लस में है, माइनस एक कट गया, ठीक है, मतलब जीरो हो गया, माइनस हो गया। 49 में से 2 गया, कितना बचा बेटा 47 बचा, तो 47 ठीक। चलिए इधर 106 में से 12 गया, 106 में 12 जाए तो किससे बचेगा बेटा, आप देख रहे हैं 6 में 2 गया कितना बचा 4, मतलब 94 बचेगा, ठीक है, ये हो गया 94। आपका 47 बराबर कितना आ गया 94, तो डी का मान कितना आ गया, आप बोलोगे सर 94/47, इन दोनों को काटूंगा ना बेटा तो डी का मान आ जाएगा आपका 2, कितना आएगा डी का मान 2 आ गया। इस डी के मान को आप सारे समीकरण एक में पुट करो चाहे दो में पुट करो, आपको किसका मान मिलेगा, ए का मान मिलेगा। तो यहाँ पे वही चीजें कर रहा हूं मैं, क्या लिखोगे नेक्स्ट आगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण कितना है आपके पास, a प्लस 2d बराबर कितना है बेटा 12, ये आपको दिख रहा है समीकरण बिल्कुल लिखा होगा। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना निकाले सर 2, तो यहाँ पे रखिए 2 बराबर कितना हो गया बेटा 12, तो ये बराबर 2 2 में कितना हो गया 4 बराबर कितना हो गया 12, तो a का मान आपका आ जाएगा, ये प्लस 4 उधर जाके माइनस 4, 12 माइनस 4, तो a का मान आ गया आपका बेटा 8, कितना आ गया 8, ये देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपको a का मान मिला बेटा 8, कितना मिला 8, ठीक है, 12 माइनस 4, चलिए a का मान ना ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आप देखिए आपको इस में d का मान पता है, a का मान पता है, आप श्रेणी का 21वां पद नहीं निकालोगे ना, तो यहाँ पे लिखूंगा तब श्रेणी का 21वां पद, तब श्रेणी का 21वां पद, 21वां पद, श्रेणी के 21वें पद को आप a21 से दर्शाओगे, आप फार्मूला जानते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान होता था, n का मान यहाँ पे 21 है, यहाँ पे कितना होगा 21 21 n का पास है ना, बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए तो a21 बराबर कितना हो गया बेटा, या आप चाहो तो एक बार मैं पूरा फार्मूला लिख सकता हूँ ना ऐसा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान यहाँ पे 21वां पद हो रहा है ना, तो 21वां पद लिख दीजिए a21, इधर a का मान कितना है आपके पास उपलब्ध है 8, यहाँ पे लिखिए 8 प्लस n का मान 21, 21वां पद है तो 21 माइनस 1, और d का मान यहाँ से देख लीजिए 2 है, तो यहाँ पे लिखिए 2, तो a21 का मान हो जाएगा आपका 8 प्लस 21 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 20 इंटू 2, तो a21 का मान हो जाएगा 8 प्लस 20 भी कितना हो गया बेटा 40, तो a21 का मान आया आपका 48, कितना आया 48। तो इसी श्रेणी का जिसका अंतिम पद कितना है 106 है और तीसरा पद कितना है 12 है, उसका 21वां पद होगा बेटा आपका 48। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लिया, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, मैं पूरा डेटा यूज करता हूँ। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा यूज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। उपलब्ध है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से रीड कीजिएगा, क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एकदम प्रॉपर तरीके से रीड करना जरूरी है, जब तक आप उसको सही ढंग से रीड नहीं करोगे ना तब तक समझ नहीं आएगा, सही ढंग से रीड करोगे आधे से ज्यादा सॉल्यूशन तो आपको यहीं मिल जाएगा। बिल्कुल, चलिए इसकी बात करते हैं। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 है, एक मान आपको दिया है 10 दिया है, समांतर कितना है बेटा -3 है, एकदम सिंपल है यार, 11 पद ज्ञात करो, a11 का मान निकालना है भैया, सब कुछ तो दिया है, यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन की बात, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखिए दिया है प्रथम पद, प्रथम पद a का मान दिया आपको कितना दिया बेटा 10, समांतर दिया है लिख दीजिएगा समांतर, समांतर p का मान कितना दिया -3, तब श्रेणी का 11वां पद, श्रेणी का 11वां पद, 11वां पद, 11वां पद मतलब a11 बराबर कितना हो जाएगा आपका a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला रख दीजिएगा, a11 a का मान कितना है आपका 10 प्लस 11 माइनस 1 दिए तो 10 हो गया, इंटू डी का मान कितना है -3,
रख दीजिए। A11 बराबर 10 और ये प्लस माइनस माइनस 10 दिया 30, ठीक है। तो 10 माइनस 30 कितना हो गया, आप बोलोगे सर माइनस का 20। तो इस श्रेणी का 11 का कितना होगा पता है आपको, माइनस का 20। चलिए ये श्रेणी कैसे है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका 11 पद बिल्कुल माइनस का 20 होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। अगर तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं उदाहरण नंबर 8 के बारे में। बात करते हैं ना, तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से रेड कीजिएगा। क्वेश्चन स्पष्ट रूप से बोलता है दो अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। भैया जो डेटा 5 से विभाजित होगा मतलब 5 से भाग जाएगा, वो सीधी सी बात है 5 के टेबल में क्या करेगा, ऐड। तो 5 का टेबल पढ़िए, आपको जो जो पता है, जैसे कि 5 एक कम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, ऐसा पढ़ते जाओगे आगे। अभी आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बोलता है दो अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। मेरे को बताओ, सबसे पहले तो 5 ही आ गया, क्या 5 दो अंक है क्या? देखिए ध्यान से, 5 तो एक ही लिखा है, एक अंक है। तो भैया दो अंकों वाली सबसे पहली संख्या जो 5 से विभाजित होगी वो कौन होगी, 10। कौन होगी, 10। दूसरी संख्या कौन होगी, 15 होगी कि नहीं होगी। तो जब आप समांतर श्रेणी बनाओगे ना इसका, तो सबसे पहला अंक 5 नहीं कौन आएगा, 10 आएगा। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ना। चलिए तो यहाँ पे वही लिखिएगा, डायरेक्टली लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा दो अंकों वाली संख्याएं जो 5 से विभाजित हो, जो 5 से विभाज्य है, वो क्रमशः कौन कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्रमशः नीचे लिखते हैं, वो क्रमशः होगी 10, 15, कौन सा है बेटा फिर 20, 25, है ना। तो दो अंकों वाली कितनी संख्या बोला है, 5 से विभाज्य है बोला है। तो भी आप ध्यान से मेरी बात सुनना, आपने 5 से शुरू किया, ऐसे 25 तक आ गया, आगे बढ़ते हैं ना। अब मुझे बताओ, लास्ट अंक मान के चलिए 2 अंक का बोला है ना, तो मैं 100 तक जाऊंगा ना, तो 100 तो 3 अंक हो जाएगा। कितने अंक, 3 अंक। क्वेश्चन बोल रहा है कितना, 2 अंक। तो भाई 100 से एक कम करो, मान के चलिए 99। कितना कर दिया मैं, 99। 2 अंक तो जरूर है, ठीक है। 99 क्या है, 100 3 अंक है, 99 का 2 अंक है। लेकिन भैया 99 5 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता। उसके ऊपर जाओ, चलो 98 जाता है कि 5 से भाग नहीं जाता। 5 से विभाज्यता का नियम पढ़े कि नहीं पढ़े, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए ना। तो भैया 98 नहीं जाता, 97 नहीं जाता, 96 में भी लास्ट में 6 आ रहा है, वो भी नहीं जाएगा। क्या 95 जाएगा क्या, तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 95 वो संख्या है आखिरी जो क्या होगी बेटा, 5 से विभाजित होगी और 2 अंक की भी होगी, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। तो इस श्रेणी का पहला संख्या कितना है बेटा, 10, और आखिरी संख्या कितना है, 95। ध्यान रखिएगा ना, डेट इस श्रेणी का अंतिम अंक कौन सा बेटा, 95। तो चलिए आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई। पहला अंक कौन सा, 10, और अंतिम अंक कौन सा, 95। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बनाओगे, सारा सॉल्यूशन आपको एक लाइन में मिलेगा, बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए अब आपको बहुत सारा डेटा इसमें पता है, निकालो यार। कितनी संख्या बोला है, मतलब संख्याओं की संख्या निकालना बोले ना, 2 अंक वाली कितनी संख्या है, कितनी संख्या मतलब n का मान निकालना है, पदों की संख्या बोलते थे आप n को, तो बिल्कुल वही निकालना है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, तब प्रथम पद मतलब a का मान कितना है बेटा, 10। सर्वांतर मतलब d का मान कितना हो गया बेटा, दूसरा पद माइनस पहला पद, 15 माइनस 10 कितना हो गया, 5। चलिए उसके बाद पदों की संख्या तो आपको नहीं पता ना, और क्या पता है, अंतिम पद पता है। अंतिम पद को आप इस एक्सरसाइज में n से दर्शाओगे, कितना है बेटा, 95। ठीक, उसके बाद ज्ञात क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख देना, ज्ञात करना है बराबर n का मान आपको निकालना है। ओके चलिए, तब आपको फार्मूला पता है, लिख लो। n बराबर कितना होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n का मान कितना है आपके पास, 95 है, लिख लो, बराबर a का मान कितना है बेटा आपका, 10 है, प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है, n का मान तो आपको नहीं पता, यही निकालना है पदों की संख्या। d का मान आपको पता है 5 है। तो यहाँ पे ध्यान से ना 95 कर दिया, ये प्लस 10 को इधर रहने दो, ठीक है। और उसके बाद n माइनस 1 इसको गुणा करो, 5 इंटू n, 5 n, 5 1 का 5, तो माइनस का 5 आएगा।
10 में से 5 गया, 5 बचा, तो यहाँ पे बचा आपका 95 बराबर 5n और वे प्लस का 5 बचेगा नहीं, 10 में 5 गया 5 और प्लस 5 इधर आके -5, तो 5n बराबर हो जाएगा बेटा आपका 95 माइनस का 5, तो 5n बराबर हो जाएगा आपका 5n बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, चलिए तो n का मान कितना हो गया 90/5, तो n का मान आ गया आपका 5 1 कम 5, 4 बचा, 5 8 40। तो इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं पता है, जो 5 से विभाज्य होंगे? 100 से लेकर मतलब 10 से लेकर 99 95 तक टोटल 18 पद हैं जो क्या होंगे बेटा 5 से विभाजित होंगे और 2 अंक की संख्या होंगी ना, 3 अंक में 2 अंक। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, उदाहरण नंबर 9 आपके पास उपलब्ध है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ठीक है, एकदम डिफरेंट पैटर्न में मिलेगा, लेकिन भाई क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछे, कुछ भी बोले, कैसा भी पैटर्न दे, तो ये जो लंबा चौड़ा लेक्चर देखना है ऐसे ये कुछ नहीं है ना। आप क्वेश्चन को अगर सही तरीके से समझोगे तो 101% आपको पूरा डेटा जो जो आपको चाहिए पूरा यही मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ज्योति 1997 में 5000 रुपये जमा किए, ठीक है, 1997 की बात है जब उन्होंने क्या किया 5000 रुपये जमा किया। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लेके समझाने का प्रयास करता हूँ, देखिएगा ना ध्यान से। 1997 में उसने 5000 रुपये डिपॉजिट किया, चलिए 5000 रुपये डाल दिया रुपये। 1997 में 5000 रुपए के मासिक वेतन वाले पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि हुई। जब पहले साल वो ज्वाइन करती है ना तो उसका पेमेंट कितना था पता है 5000 रुपए भैया, और क्या बोलता है मासिक वेतन वाले पद पर आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए का उसको क्या मिलता है इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब हर साल 200 रुपए उसका पेमेंट बढ़ता है। तो 97 में इतना था तो 1900 कितना हो गया बेटा 97 मतलब 98 में कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 5200, 200 रुपये बढ़ा कि नहीं बढ़ा उसका वेतन बढ़ा। फिर 98 के बाद 1999 में कितना हो गया, अगर मैं आपको पूछूं पेमेंट तो आप बोलोगे सर 5400 रुपए बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। चलिए अब डेट बढ़ते जाते हैं आगे ना, ठीक। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि होती है, किस वर्ष उसका वेतन कितना हो गया बेटा 7000 रुपया हो गया। भैया यहाँ पे कोई ना कोई साल होगा जिस साल उसका वेतन बढ़ते 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 क्या हो गया बेटा आपका यहाँ पे आके 7000 रुपये हो गया होगा। अब मुझे यही नहीं पता कि वो कौन सा ऐसा साल है जब उसका वेतन क्या हो गया भैया बढ़ के 7000 रुपये हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 निकाल लिए और शायद आगे बढ़ते जाऊंगा ना तो मेरे को 7000 रुपये उसका वेतन कब हो गया पता चल जाएगा। लेकिन आपको ऐसे बनाने हैं कि क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं बनाने ना। यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि भैया मेरे को एक समांतर श्रेणी मिलती जा रही है। समांतर श्रेणी का मीनिंग समझते हो क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी? भैया ऐसी श्रेणी जिसमें दो संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा क्या हो बेटा समान है। ये देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 200 है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर भी 200 है, आने वाले जितने संख्या होंगे इन सभी के बीच का अंतर कितना होगा 200 होगा कि नहीं। चलिए यहाँ पे अब ये 96 97 98 ये तो वर्ष है आपका, ये है मैथ समांतर श्रेणी। तो इसमें देखिएगा इसका प्रथम पद आपको अगर ये मानोगे 5000 तो दूसरा पद देख लो 200 मानोगे, ठीक है। तो भैया इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आया 200 का, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आया 200 का, आने वाले बीच में अंतर भी कितने का आएगा 200 का। तो आपको प्रथम पद मिल गया, सर्वांतर भी कितना मिल गया 200। भैया मेरे को बताओ उसका अंतिम पेमेंट कितना है 7000 रुपये, हम तो इसको अंतिम पद मान के चलेंगे ना। भले क्वेश्चन में बोला है कि किस वर्ष उसका वेतन 7000 होता है, मेरे को तो इसके आगे के वेतन से कोई लेना देना है नहीं। क्वेश्चन में लास्ट वर्ड यही बोल दिया कि किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपये होगा, मतलब 7000 रुपये जब उसका वेतन होता है आपको कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ वहीं तक करना है, उसके आगे या पीछे लेना देना है क्या नहीं है। तो भैया आपका अंतिम पद यही हो जाएगा कितना 7000। अंतिम पद का मतलब होता है बेटा ए का वैल्यू। अब आपको ए पता है, सर्वांतर इन दोनों के बीच का अंतर डी पता है, ठीक है, अंतिम पद पता है। तो भैया किस वर्ष वेतन उसका 7000 हो जाएगा बोल रहा है, मतलब किस वर्ष मतलब क्या निकालना है टर्मिनोलॉजी एन का मान निकालना है। किस वर्ष बोला है मतलब पदों की संख्या निकालना है, एन का मान यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन में आता है डायरेक्ट, यहाँ पे लिखिएगा दिया है ठीक है 1997 में 5000 रुपये मासिक वेतन को है ना। चलिए दिया है, सबसे पहले लिख लीजिएगा ज्योति ने 1997 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर
कार्य आरंभ किया। हर साल उसके वेतन में कितने रुपए की वृद्धि होती है बेटा? 200 रुपए की वृद्धि होती है। तब समांतर श्रेणी। चलिए अब इसका समांतर श्रेणी देखो। 1997 में उसने जॉब ज्वाइन किया। चलिए अब लिखते हैं, जो वर्ड वहां लिखा हूं यही लिखते हैं ना। 1997 में ड्यूटी ज्वाइन किए। उस बार में उसकी पेमेंट थी 5,000 रुपये। अब भैया हर साल उसका पेमेंट कितना बढ़ता है? 200 रुपए। तो 1997 में इतना था, तो 1998 में उसका पेमेंट बढ़ के कितना हो गया? 200 रुपये बढ़ा 5,000 में, तो 5,200 हो गया। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बेटा? 200 रुपए का अंतर है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ना। चलिए उसके बाद 1998 के बाद 1999 में उसका पेमेंट कितना हो गया बेटा? आप बोलोगे सर 5,400 रुपए। ऐसे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा बिल्कुल ना, ये चीजें। तो इन दोनों के बीच की भी अंतर कितना है बेटा? 200 रुपए। समांतर तो आपको मिल गया, प्रथम पद मिल गया, समांतर भी मिल गया। ऐसे ऐसे बढ़ते 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 इसका पेमेंट इधर और इसका पेमेंट इधर। ठीक है, एक साल ऐसा आता है जब उसका पेमेंट कितना हो गया बेटा? बढ़ के टोटल 7,000 रुपये हो गया। क्वेश्चन में बोला है ना। ठीक है, तो आपको वही वर्ष बताना है कि कौन से साल में उसका पेमेंट बढ़ के कितना हो जाएगा बेटा? 7,000 रुपये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सारे डेटा अच्छे से दिख रहे हैं ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तब इस श्रेणी का प्रथम पद अब मैं आपको पूछूं तो आप बता दोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक समांतर श्रेणी देखने को मिल रही है ना। एक समांतर श्रेणी कितने कितने का मिल रहा है बेटा? तो आप बोलोगे सर 5,000, 5,200, 5,400, सीधा जाके कितना है बेटा? 7,000। चलिए तो इस श्रेणी में देखिए प्रथम पद कितना है? प्रथम पद ए का मान आप बोलोगे सर 5,000 है। सर्वांतर कितना है? सर्वांतर डी का मान आप बोलोगे सर 5,200 माइनस, अगर 5,000 कर दो दूसरे पद में पहले पद को माइनस कर दो, निकल जाएगा सर्वांतर कितना हो गया? 200 रुपए। अंतिम पद पता है आपको इस क्वेश्चन? अंतिम पद ए एन का मान कितना है बेटा? आप बोलोगे सर 7,000। कितना है? 7,000। पदों की संख्या आपको निकालना है। चलिए डेटा इधर का एडिट कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं ध्यान से। यहाँ पे बनाऊं तब ए एन बराबर आपको पता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया बेटा? 7,000। तो यहाँ पे लिखिएगा 7,000 बराबर ए का मान कितना दिया आपको? 5,000, लिख दिया 5,000 प्लस एन का मान आपको यही नहीं पता, डी का मान 200 है। तो यहाँ पे लिख दो बेटा, ये 7,000 है तो यहाँ पे लिखो 7,000, ये 5,000 लिख दिया प्लस एन माइनस 1 2 इंटू 100 तो 200 में माइनस 200 1 200। ठीक है, अब चलिए ध्यान से देखिएगा ना। तो यहाँ पर हो गया बेटा 7,000, 5,000 में 200 गया, आप बोलोगे सर 4,800 रुपये हो गया। ठीक है, ये हो गया 200 में, 4,800 इधर आके माइनस कर दो तो आप बोलोगे सर 200 एन बराबर हो जाएगा 7,000 माइनस 48। चलिए तो 200 एन में हम लोग 4,800 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? 0 का 0, 0 का 0, 2 पद तो ऐसे निकल गया। फिर 10 में 8 गया तो कितना बचा? 2, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 6, 6 में 4 गए तो 2, 2200 रुपये हो गया। चलिए ये हो गया, तो एन का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 2200 बटे 200। 200 में 2 0 2 0 काट दिया तो एन का मान आ गया आपका 2 1 का 2, 2 1 का 2, एन का मान आ गया बेटा 11। तो 11 साल बाद, मतलब आप जोड़ लीजिएगा 1997 में 11 साल कितना होगा, जोड़ के निकाल लीजिए आपको पता चल जाएगा। 1997 में 11 साल जोड़ोगे तो जोड़ते रहो। चलिए ठीक है, 97 के बाद 98 99 सम 2000 आ गया, 3 साल इतने जुड़ गए। अब 2000 के बाद 11 साल है आपका, तो इसमें कितना काम करोगे? तो आप बोलोगे सर इसमें 3 कम करेंगे, 3 कम करोगे तो कितना हो गया बेटा? 2000 के बाद 7 और बच जाएगा ना, तो जोड़ लोगे इस पे कितना हो जाएगा? तो 2007 हो रहा है ना, बिल्कुल। तो 2007 वो जगह है जिसमें आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये सारे के सारे जो पेमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो बढ़ के 7,000 रुपए हो जाएंगे ना। यहाँ पे लिखिएगा सन 2007 में
2007 में उसका पेमेंट बढ़कर, पेमेंट की जगह वेतन बढ़कर लिख देना, उसका वेतन बढ़कर 7,000 रुपये हो जाएंगे। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 उपलब्ध है ना। अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं है, आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ध्यान से देखिएगा, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करते जाने का, बस एक ही सिद्धांत है, याद रखिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा, एक समांतर श्रेणी का पीओ पद क्या है बेटा, क्यू है, ठीक है, और क्यूओ पद क्या है, पी है। पीओ पद बोले, एनओ पद बोले, एनओ पद को आप एन से दर्शाते थे तो भैया पीओ पद बोल रहे थे एपी से दर्शाओगे, क्या दर्शाओगे ना। ध्यान से, पीओ पद कितना दिया है, क्यू है, चलिए पीओ पद क्यू लिख दिया मैंने। उसके बाद बोलता है क्यूओ पद पी है, क्यूओ पद बोला तो एक ही हो जाएगा, इसका मान कितना है, पी है। तो श्रेणी का एम पद क्या करूं, तो भैया आपको इस कंडीशन में एम पद, एम का मान निकालना है, वो क्या हो, एकदम सिंपल। चलिए पूरा का पूरा तो यहीं पे सॉल्व हो गया। इसी को हम वर्ड टू वर्ड जमाते जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले समांतर श्रेणी का पीओ पद, यहाँ पे लिखिएगा दिया है श्रेणी का पीओ पद, श्रेणी का पीओ पद मतलब आपको एपी का मान दिया है, कितना दिया बेटा, ये मान लीजिए एपी को जब एक्सप्लोर करूंगा तो क्या हो जाएगा पता है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा, क्यों ये जानते हो पी एन के जगह पे है, एन के जगह पे यहाँ पे पी आएगा कि नहीं आएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ये पहला मान है ना। दूसरा अगला लाइन देखिएगा, अगले लाइन में क्या करना है, नेक्स्ट अब ये श्रेणी का पीओ पद दिया था क्यू, क्यूओ पद भी पी दिया हुआ है, तब यहाँ पे फिर से लिखिएगा श्रेणी का क्यूओ पद, ये कितना दिया है बेटा, एक क्यू का मान दिया है आपको, कितना पी दिया है। ए क्यू को जब एक्सपेंड करूंगा तो ये हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी। चलिए ये भी आपको मिल गया, समीकरण नंबर कितना मिला बेटा, 2। चलिए अब इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं तब हमको एमओ पद मिलेगा ना। चलिए आप दोनों समीकरण को चाहे आप जोड़ो घटाओ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पी माइनस क्यू करना है कहाँ, तो समीकरण 2 में एक को घटाने पर, चलिए समीकरण 2 कितना है आपके पास, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है बेटा, पी। नेक्स्ट ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है बेटा, क्यू। ध्यान रखिए ना। चलिए इसको घटाते हैं, माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस जीरो हो गया, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, पी माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा पी माइनस का क्यू। ध्यान रखिएगा ना। चलिए ये मिल गया आपको। अब इसको थोड़ा थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं ना। इसमें डी का गुणा करो, ये कितना हो गया बेटा, क्यू डी माइनस डी इंटू 1, ये डी हो गया। अब इसमें माइनस चिन्ह के साथ गुणा करें, यहाँ माइनस यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस माइनस तो कितना हो गया माइनस पी इंटू डी, ठीक है, और ये प्लस माइनस 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 प्लस और डी एक कम डी, ध्यान रखिएगा ना। ये हो गया पी माइनस का क्यू। चलिए ये प्लस डी माइनस डी ये भी तो जीरो हो गया, कितना बचा यहाँ पे, आप बोलोगे सर क्यू डी माइनस पी डी बचा है, ठीक है, ये बना पी माइनस का क्यू। ओके, दोनों में डी कॉमन है क्या, डी निकाल लो, कितना हो गया ये क्यू माइनस का पी बराबर कितना हो गया बेटा, पी माइनस का क्यू। वह ऊपर चूंकि पी माइनस क्यू है, नीचे क्यू माइनस पी है, तो इसको भाग दे देते हैं, तो डी का मान आ गया आपका पी माइनस का क्यू अपॉन क्यू माइनस का कितना हो गया बेटा, पी। ध्यान में रखिए यहाँ पे डी का मान है ना। अब डी के मान को थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखिएगा डी बराबर कितना है बेटा, ऊपर p माइनस क्यू है, नीचे क्या है q माइनस पी है। भाई अगर मैं ऊपर p माइनस क्यू है, नीचे को भी अगर p माइनस क्यू बनाना चाहूँ तो सीधी सी बात है, यहाँ मैं p को आगे करूंगा q को पीछे करूंगा तो एक ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। उस ऋणात्मक चिन्ह को अगर मैं कॉमन निकालूं बाहर तो मेरे को डी का मान मिल जाएगा। तो डी का मान यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p माइनस का q अपॉन, ध्यान से देखिएगा नीचे में मैं क्या करूँ, माइनस पी को थोड़ा आगे ले गया तो यहाँ पे लिख किया माइनस पी और ये लिख दिया प्लस का क्यू। होगा कि नहीं होगा, देखो मैं इसका आगे पीछे लिख रहा हूँ, पी के साथ माइनस चिन्ह है माइनस पी लिख दिया और क्यू के साथ प्लस का चिन्ह है पीछे प्लस पी लिख दिया। ये देखो लिखा कि नहीं लिखा। अब दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ ना, ध्यान से देखिए नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऊपर में पी माइनस क्यू, नीचे में देखिएगा ध्यान से, ये मैं माइनस चिन्ह और बाहर निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा बेटा,
ये माइनस पी बाहर निकल गया, तो देखो पी का पी हो गया। लेकिन भाई यहाँ दोनों जगह से मैं माइनस चिन्ह निकालूंगा, तो इसके पास माइनस था तो इसने माइनस बाहर निकाल दिया। इसके पास माइनस है क्या? नहीं है, प्लस है। तो भाई यहाँ पे साइन इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो पी को माइनस कर दिया, आया। अब देखिए ऊपर भी पी माइनस क्यू है, नीचे भी पी माइनस क्यू, कट गया। नीचे में क्या बचा? माइनस। तो यहाँ पे लिखोगे पी बराबर, भैया पूरा कटने के बाद भाग गया है तो क्या बचेगा? माइनस का 1। कुछ नहीं बचता, वहां क्या बचता है? 1 बचता है। तो डी का मान आ गया आपका माइनस का 1। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको डी का मान माइनस का 1 मिल गया तो किसी भी एक समीकरण में मारा तो आपको ए का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है आपके पास? a प्लस बी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यों? a का मान देखो यहाँ पे रखते जाओ, a प्लस पी माइनस 1 ना, p माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया बेटा? क्यू। ध्यान से देखिए, डी का मान माइनस का 1 है तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बेटा? माइनस का 1 बराबर कितना है? क्यू। चलिए उसके बाद गुणा कर देंगे ना, a प्लस p इंटू ये प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस, और p इंटू 1 p, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, तो प्लस का 1 बराबर कितना है बेटा? q। तो a बराबर, अगर मेरे को a का मान निकालना होगा तो माइनस p और प्लस 1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या होगा? q, ये प्लस उधर जाता प्लस p, ये प्लस 1 उधर जाता माइनस का। तो a का मान भी मिल गया आपको, क्या मिला बेटा? q प्लस p माइनस का 1। d का मान मिल गया, a का मान मिल गया। अब आपको श्रेणी का एम पद निकालना है, इसलिए निकले गया। तब लिखोगे, तब श्रेणी का एम पद, श्रेणी का एम पद। चलिए का आपको एम पद चाहिए, एम पद लिख दो यार। यहाँ पे क्या आएगा? एम बराबर a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। एम का मान आपको नहीं पता तो एम रख दो, एम का मान ही तो निकालना है। ए का मान आपको पता है कितना है? क्यू प्लस का पी माइनस का 1, ये ए का मान है ना, ध्यान रखिए। प्लस एम माइनस 1 इंटू डी का मान आपका माइनस का 1 है, दिख रहा है? डी का मान माइनस का 1 लिख दिया। तो एम का मान आपका कितना हो जाएगा पता है? क्यू प्लस पी माइनस का 1 प्लस, अब चलिए ये प्लस में यहाँ पे क्या है? माइनस है, ये दोनों को गुणा होगा ना, पहले ध्यान रखिए, ये प्लस और ये माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस एम इंटू 1 एम हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो एक कम एक हो जाएगा। चलिए आप कुछ कट कट रहा है क्या? कट कट रहा है तो काट दो। ये माइनस 1 ये प्लस 1 गया काम से, तो क्या बचा पता है? q प्लस पी माइनस का है, ठीक है। ये होना चाहिए इसका आंसर। आप बुक में देख लीजिएगा, हो सकता है इसका क्रम थोड़ा आगे पीछे दिया हो तो ठीक है, नहीं तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। p प्लस क्यू माइनस एम लिखा है ना, ये कोई बात नहीं, q प्लस p लिखा है तो q को आगे कर दो, चूंकि प्लस में है तो कर सकते हैं। माइनस वाला आगे करते हैं ना तो ज्यादा दिक्कत आता है। आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, m बराबर कितना हो जाएगा? m बराबर p प्लस क्यू माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका आंसर सही है, वो भी सही है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा ना। सो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं ना। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लगातार शेयर करते रहिएगा। आपका शेयर ही हमारा मोटिवेशन है। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे हम उतना ज्यादा मोटिवेट होंगे। आप हमें मोटिवेट करते रहिए, हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाकर लगातार लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।